जब इस देश में कोरोना की दूसरी लहर आई, ऐसे तो एनडीएमए ने कोरोना के समय में बहुत अच्छे तरीके से एक विचित्र प्रकार की मानव जात के खिलाफ जो आफत आई थी, इसके खिलाफ लड़ने का काम किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और इसलिए नहीं कि मैं गृह मंत्री हूं, कोई भी न्यूट्रल एजेंसी इसका आकलन करेगी, क्रिटिक आकलन करेगी, तो उनको ये कहना ही पड़ेगा कि दुनिया भर में अच्छे से अच्छी लड़ाई अगर कोई देश के अंदर लड़ी गई है तो वो भारत में कोरोना के खिलाफ। 130 करोड़ की आबादी, सीमित संसाधन, सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और देश दुनिया में सबसे कम मृत्यु रेट, और प्रति 10 लाख गिने तो हमारे कोरोना केस की संख्या भी बहुत कम है। हमने देखा है अच्छे अच्छे देशों के पसीने छूट गए। जब दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन का संकट आया, उसी वक्त साइक्लोन का संकट आया था। ढेर सारी चीजें चल रही थी, ऑक्सीजन की ट्रेनें चल रही थी, ऑक्सीजन प्लांट पूर्वी क्षेत्र में थे, वो सारे साइक्लोन के दायरे में आ गए थे। और जब बिजली जाती है साइक्लोन के कारण, तो जो अंदर पेशेंट ऑक्सीजन पर अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब बिजली चली जाती है, वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है उनको कैसे बचाएं? ये सारी चीजें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी, गृह मंत्रालय ने और एनडीएमए ने मिलकर सारा प्लान चॉकआउट किया। एक भी जगह ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ ऑक्सीजन ले जाने वाले की, एक भी जगह बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था न हो ऐसा अस्पताल नहीं था। बिजली के कारण एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और कहीं पर भी ऑक्सीजन प्लांट समय पर बंद कर दिए गए। बहुत बड़े एक्सीडेंट को हमने निवारण किया है। अगर ये सूचना समय पे न आती और एनडीएमए की ये व्यवस्था, एनडीआरएफ की ये व्यवस्था अगर न हुई होती, तो मैं मानता हूं कि ये कर पाना बहुत मुश्किल था। सैकड़ों जाने की संभावना, सैकड़ों जाने। और मैंने तो उस वक्त देखा था, सिर्फ चिंता तक बात नहीं रहती थी, डर लगता था कल क्या होगा, जब एक्चुअल में साइक्लोन आएगा, ये सब व्यवस्था करने के बाद भी क्या होगा। क्योंकि हम तो इंसान हैं, कोई ईश्वर थोड़ी ना है। हम कितनी भी व्यवस्था कर देते हैं, कुदरत के सामने वो व्यवस्था विफल हो जाती है, कम पड़ती है। मगर मुझे कहते हुए बड़ा संतोष और गर्व दोनों है, मोदी जी के नेतृत्व में वो साइक्लोन के अंदर कोरोना का इलाज करा रहे एक भी मरीज की जान बिजली या ऑक्सीजन के कारण नहीं गई। एक भी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली ट्रेन का अकस्मात नहीं हुआ, ऑक्सीजन लीकेज नहीं हुआ, और एक भी ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों में किसी भी प्रकार का अकस्मात नहीं हुआ। तो टेक्नोलॉजी और एडवांस जानकारी और प्लानिंग, ये तीनों का किस प्रकार का नतीजा मिल सकता है, इसका ये उदाहरण है।